सबसे पहले आज राम सुतार जी का आज निधन हो गया है। और मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए इनके कला जीवन पर थोड़ा सा प्रयास करके छोटा सा एक प्रयास है मेरा कि इनके पूरे जीवन के काल में जो किए गए कार्य हैं थोड़ा कम समय में ही बताने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। जैसे कि आपको पता होगा कि राम सुतार जी का आज निधन हुआ, और जब निधन हुआ तो वर्तमान समय में ये नोएडा में अपना इनका एक स्टूडियो है, इसी में कार्य करते थे। ढेर सारी मूर्तियों का निर्माण किया है। आप समझ सकते हैं कि 1925 में जन्म हुआ, 2025 में इनका निधन हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए लगभग 100 वर्षों तक ये जिंदा रहे, और इस हिसाब से देखा जाए कम से कम इन्होंने 50 या 60 वर्षों तक समकालीन कलाकारों के रूप में इन्होंने अपना योगदान भारतीय कला में दिया है। तो बस छोटा सा यह मेरा वीडियो रहेगा, बाकी इनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ाऊँगा। तो 9 फरवरी 1925 महाराष्ट्र धुलिया के गोतूर में इनका जन्म हुआ। शिक्षा इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से ली थी। इनको प्रसिद्धि मिली है मूर्तिकार के रूप में, ठीक। और देहांत आज यानी कि 28 दिसंबर 2025 उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहते थे। यहीं पे इनका स्टूडियो था, यहीं पर अपनी मूर्तियों का निर्माण करते थे। अब आते हैं, इन्होंने लगभग 300 मूर्तियों का निर्माण किया है। भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है जहाँ पर इनके द्वारा निर्मित मूर्तियाँ लगाई ना गई हों। लगभग हर राज्य में और फेमस शहरों में इनकी मूर्तियाँ लगाई गई हैं। इनके बारे में ये जो मूर्तियाँ लगाई गई हैं क्या विशेषता है, किससे बनी है, किस सन में बनी है, और जहाँ लगाई गई हैं उसकी स्थिति को हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। बस इनके जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश हम डाल रहे हैं। इनके पिताजी का नाम वनजी हंसराज था, माता का नाम सीताबाई था, और पत्नी का नाम प्रमीला सुतार था। और इनके एकमात्र पुत्र है जिनका नाम अनिल सुतार, जो कि ये भी क्या है, मूर्तिकार है, ठीक है ना, मूर्तिकार है। और देखिए भारत सरकार द्वारा इन्हें 1999 ईस्वी में पद्मश्री मिला, 2016 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार हो गए हैं। देखिए इनकी कुछ से इम्पॉर्टेंट मूर्तियां हम जो है आपको बता रहे हैं। जो सबसे फेमस मूर्ति है, सबसे पहला तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह मूर्ति यह विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। और ये समझिए कि स्मारकी मूर्तियाँ बनाते थे, बड़ी बड़ी प्रतिमा का निर्माण करते थे, जिसमें इन्होंने पत्थर, कांसा और ढेर सारे मटेरियल्स का यूज करते थे। ये सबसे प्रसिद्ध है। और दूसरी जो प्रसिद्ध मूर्ति है वो भगवान राम की है। भगवान राम की जो मूर्ति है, ये अयोध्या में जो मंदिर बना है उसी मंदिर में भगवान राम की मूर्ति को स्थापित किया गया है। तो ये सब क्या है, ये इनके बहुत फेमस काम हैं, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी और भगवान श्री राम जी की मूर्ति, दो कार्य और भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे इन्होंने चंबल देवी की मूर्ति बनाई, जो कि चंबल नदी पर कहाँ, मध्य प्रदेश में यह मूर्ति लगाई गई है। महाराणा रणजीत सिंह की प्रतिमा
अमृतसर पंजाब में लगाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल संसद भवन यानी कि दिल्ली में यह मूर्ति संग्रहित है, लगाई गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति गांधीनगर गुजरात में लगाई गई है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति इन्होंने बनाई थी, जो कि जम्मू में लगी है। और शंकर दयाल शर्मा ये पूर्व राष्ट्रपति थे, इनकी भी मूर्ति इन्होंने बनाई है। और इस तरह से लगभग इन्होंने 300 मूर्तियों का निर्माण किया है। ठीक है, रियलिस्टिक मूर्तियाँ बनाते थे। इनकी मूर्तियों में ना नाटकीय प्रभाव दिखाई देता है। रियलिस्टिक मतलब इनमें से जितने लोग हैं जैसे दिखते थे, जैसे भाव थे, वैसे ही मूर्तियाँ अगर दूर से आप देखेंगे तो उनकी मूर्तियों में वही भाव दिखता है जैसे कि इनका व्यक्तित्व रहा है। यानी व्यक्तित्व आधारित मूर्तियों का निर्माण किया है, स्मारकीय मूर्तियों का निर्माण किया है। यानी कि बड़ी बड़ी मूर्तियों का इन्होंने क्या किया है, निर्माण किया है। इसी के लिए आज यह मेरा वीडियो राम सुतार जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमने उनके जीवन पर एक छोटा सा प्रकाश डाला है। इसको आप ज़रूर देखिए। धन्यवाद।